मुक्ति अवस्था को प्राप्त करेगा। याद रखना, ये पिंजड़ा वहां नहीं जाएगा, 5 तत्व गुण 3 वहां नहीं जा सकते, आपकी सूरत जाएगी वहां। 5 तत्व यही पड़े रह जाएंगे। आप पानी में गिर रहे, आप कहोगे मैंने गुरु धारण किया, मैं तो पानी में गिर गया, मुझे तैरना नहीं आता, तो क्या हुआ? जैसे ही आपकी चेतना, पहले डरोगे, बहुत तड़पोगे, हिला डुला होगा, सब करोगे, लेकिन जैसे ही सूरत जागेगी, यानी जब इस शरीर को बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिलेगा बचाने का कि अब ये शरीर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए। आप दौड़ धूप कर रहे, आप जोर लगा रहे हो कि मैं इस शरीर को बचा सकूं कैसे भी, लेकिन जब आपको अनुभव हो गया कि अब ये शरीर नहीं बचेगा, अब असली कहानी वहां से शुरू होती है कि अब क्या करें। अब वही करना है जो गुरु ने आपको भेद बताया था। अब आपने सूरत लगा देनी है वहां पे कि ये शरीर तो गया, नहीं बचने वाला, क्योंकि चाहे पानी में गिरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर नहीं बचेगा। और कोई गुरु अगर ये कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा तुम्हारे शरीर को, कब तक इस गलत फहमी में नहीं रहना है। शरीर सबके छूटेंगे, गुरु का भी छूटेगा, चेले का भी छूटेगा, लेकिन तुम्हारे पास दाव होना चाहिए। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। जब तुमने देखा कि मेरा शरीर अब खत्म है, अब दाव खेलना है। क्या दाव खेलना है? अब शब्द विवेकी गुरु को याद करो कि भाई क्या बताया था गुरु ने, बस वहीं पे सूरत लगा दो। जैसे ही वहां सूरत लगाओगे, इस शरीर के साथ आपका कनेक्शन तोड़ दिया जाए। शब्द गुरु तब तक मदद नहीं करता जब तक आप इस शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी मदद नहीं करेगा। हर बंदा आज मरने पर, जब मरने वाला होता है कोई इंसान, तो क्या कोशिश करता है कि मैं इसको बचा लूं कैसे भी। सारी उम्र आपने गलत काम कर करके माया जोड़ी, पूरे बंगले खड़े कर दिए, सारी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, गोदाम भर दिए नोटों से। जैसी मौत आने वाली हुई, वो आप वो सारा उठा के देने के लिए तैयार हो। सारा, जिसके लिए आपने लोगों का खून चूसा, उन पे तरस नहीं खाया, ये सोच के कंप्रोमाइज कर लिया, अरे यही तो दुनिया है, यही तो दुनियादारी है, हम यहाँ पर पैसा ही तो कमाने आए हैं, हम यहाँ पर लोगों के गले काटने ही तो आए हैं, हम अपने खजाने भरने आए हैं। वही जो पैसा इकट्ठा किया, इतना कुछ करने के बाद वो सारा दान देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो वहीं पर गड़बड़ है जब आप इस शरीर को बचाने की कोशिश करते हो। जब आपको पता लग गया कि भाई अब ये नहीं बचेगा, इसको छोड़ दो, अब क्या करना है? अब दाव खेलना है आपने कि गुरु ने मुझे क्या ज्ञान दिया था, अब वो ज्ञान आपको बचाएगा। और याद रखना, परमात्मा उसी की मदद करता है। कहते हैं ना, जो 1 कदम चलता है परमात्मा 100 कदम चलता है। अब ऐसे भी लोग बैठे हैं, वो कहते हैं अच्छा 100 कदम वो चल सकता है तो 1 कदम मेरे वाला भी चल ले, 101 चल ले। जब 100 चल सकता है तो 101 क्यों नहीं चल रहा है वो? यानी मैं यहीं बैठे रहूं और वो 101 कदम चल ले, मैं मुझसे 1 नहीं चला जाता। समझ रहे हो? यही अज्ञान है। 1 कदम चलने का मतलब होता है आप 2 चल ही नहीं सकते, आपने एक ही काम करना है जो बताया गया है। 1 कदम का मतलब होता है वो 1 काम कर ले भाई जो गुरु ने तुझे बता दिया है। तू अगर वो 1 काम कर गया, वो तुझे 100 कदम पे भी आके मिलोगे। अगर तू उसको दूर समझता है, वो भागा आएगा लेने तुझे, लेकिन तू 1 कदम ही नहीं चल रहा है, तेरे कदम ही गलत दिशा में जा रहे हैं। तो वही दिशा को सही करने के लिए गुरु आता है, उसी गुरु को मार्गदर्शक कहते हैं। ये जितने भी गुरु, देही गुरु बैठे हैं, ये सब मार्गदर्शक हैं। इसमें से कोई बंदी छोड़ नहीं है, इसमें से एक भी बंदी छोड़ नहीं है। बंदी छोड़ कौन है? वो परमात्मा है। वो आपके साथ हर जगह है, हर जगह है। बस आप एक बार उसकी सही से भक्ति तो करो, सत भक्ति तो करो, हर जगह आपकी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, शरीर की नहीं, इस सूरत की रक्षा। पिंजड़े की रक्षा करनी होती परमात्मा ने, किसी का पिंजड़ा ही ना टूटता आज तक, लेकिन किसी का पिंजड़ा बचने वाला नहीं है। और आप पिंजड़ा नहीं हो, आप पिंजड़े में फंसे हुए हो, आपको निकालना है यहाँ से। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। कहाँ स्थिर करना है? उसी 1 कदम। वो 1 कदम आपको बताया जाएगा अगली बार कि 1 कदम कहाँ है। आप अगर वो 1 कदम चल गए
वो 100 कदम भी आ जाएगा। और अगर आपने वो एक कदम नहीं चला तो वो एक कदम भी नहीं आएगा। बस इतनी सी बात। वो उसके 100 कदम आपके एक कदम पे डिपेंड करते हैं कि आपने सही चला कि नहीं चला। बस गुरु यहाँ पे यही बताने आता है कि तुम जो कदम चल रहे हो, कदम सब चल रहे हैं, 50-50 साल से चल रहे हैं, लेकिन सही कदम नहीं, इसलिए परमात्मा नहीं मिल। एक कदम सही चलो तो बच। चलो आज आपकी दीक्षा पूरी हो गई है। आप अब कबीर साहब के 13वें पंथ में हो। 13 पंथ का मतलब होता है 13, वो उसी का है, मालिक का पंथ है। यहाँ पे और कोई पंथापंथी नहीं करनी है, वो केवल 13 पंथ इसीलिए नाम रखा गया कि सारा कुछ तेरा, जो लागे सो तेरा, मेरा कुछ नहीं लगने वाला, वो मालिक का पंथ है। 12 पंथ बोला है, ये सब काल के हैं, ठीक है। तो आज 12 से हट के आप 13 में आ गए हो, और अब आपका तिनका टूट गया है। 84 भूल जाना, 84 अब आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज से आपकी भक्ति शुरू हो गई। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके रहे संत का संत। धनी और निर्धन तो हो सकते हो अगर भक्ति पूरी होने से पहले अगर आपने शरीर छोड़ दिया और आपकी आस शरीर में लगी रह गई तो। जैसे आपने भक्ति नहीं करी, नाम ले लिया लेकिन भक्ति नहीं करी, लेकिन एडमिशन हो गया ना, तो मान के चलो कि अगला स्कूल भी जब मिलेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका। जैसे आपने 5वीं पास कर ली, 6ठी में एडमिशन ले लिया लेकिन पास नहीं हो पाए, तब भी आप 5वीं का सर्टिफिकेट दिखा के किसी भी स्कूल में 6ठी में एडमिशन ले लोगे। आपको पहली दूसरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आज आप जहाँ पे आए हो, 84 काट के आए हो, अब आपने एडमिशन ले लिया है। अब धनी निर्धन तो हो सकते हो अगले जन्म में, लेकिन रहोगे इंसान चुप। रहे संत का संत। संत जानवर थोड़ी नहीं होते, संत इंसान ही होते, ठीक है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ के जय।